इंतजार कर रहे थे, है ना। जस्ट अ सेकंड, चलिए मैं भी इसको ओके ओके ओके। स्वागत है आप सबका वंस अगेन। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। पिछले कुछ दिनों से आप शायद जूम की रेगुलर मीटिंग नहीं होने की वजह से शायद आप सबके पास कुछ इंफॉर्मेशन की कमी थी, तो वो इधर उधर से आप लोग कोशिश कर रहे थे लेने की। तो मैंने कहा चलिए, मैं वापस थोड़ा सा स्वस्थ हो गया हूँ, तो आप सबके सामने फिर मैं वापस आ गया हूँ। और उम्मीद है कि हम लोग रेगुलर मीटिंग अब वापस करना शुरू कर देंगे। और जो जो भी अपडेट्स मेरे पास आती रहेंगी, उन अपडेट्स को मैं आपके साथ इन जूम्स के साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, बट जो नए लोग हैं उन सबके लिए मैं बता दूं, मैं दिल्ली के पास रहता हूं। और पिछले कुछ दिनों से जैसे कि आप काफी सारी अपडेट्स या डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो चुकी हैं। इसमें जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है बीए एलएलबी का प्रोग्राम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है आप सबके सामने, जिसमें कि पिछले संडे को हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मीटिंग के अंदर रियाज भाई ने आपको बीए एलएलबी का पूरा प्रोग्राम आपको समझाया था, कैसे कैसे वो काम करने वाला है। इनफैक्ट उस अपडेट को तो मैं आपके साथ बाकी अपडेट्स भी दूंगा, ठीक है। तो तब तक, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े 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 देर बाद जुड़ते हैं, तो वो अपडेट्स भी जो हमारे पास आए हैं, मेरे पास आए हैं, उन सबको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीएलबी का एक बहुत ही शानदार रिस्क फ्री हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जहां पर आपका एसेट आप ही के वॉलेट में रहने वाला है। यानी अब तक जो भी सिस्टम हम लोग कर रहे थे, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं हमने अपने एसेट्स को हम किसी और को दे रहे थे। बट अभी जो डीफाई का जो एक नया जो प्रोग्राम हम लोगों ने बीएलबी का शुरू किया है, वहां पर आप किसी को भी अपना एसेट ट्रांसफर नहीं करते हैं। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, अपने सेफ वॉलेट के अंदर, अपने मेटामास्क के अंदर, जो भी आपका वॉलेट है, वहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी अपने वॉलेट के अंदर ही एसेट को रखते हैं, ठीक है। और उसका जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, दो तीन तरह के बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको जो रेट अप्रिसिएशन होगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। वहां पर दो मतलब करेंसीज रहेंगी। एक तो ब्लॉकरा का 3.1, साथ ही साथ एक काउंटर करेंसी होगा जो इनिशियली मैटिक रहेगा, बट जैसे जैसे हमारे बहुत सारे चेन्स पे ये जो 3.1 आने वाला है, तो जैसे जैसे जो जो जहां जहां चेन पे रिक्वायरमेंट होगी, वहां वहां पर आपको लिक्विडिटी लॉक करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि आपके पास आपका एसेट आपके वॉलेट के अंदर रहेगा, उसकी अप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, प्लस जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर की जो फीस जनरेट होगी उसमें आप हिस्सेदार बनेंगे। जो आपको याद होगा कि गोल्ड की दुकान में हम लोग बोलते थे कि जो गोल्ड खरीदता है, बेचता है, तो वो ब्रोकरेज जरूर देके जाता है। उस ब्रोकरेज में आपका जितना हिस्सेदारी है, उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से आपको वो फीस भी देता हुआ जाएगा, जिस फीस को आप जब चाहो विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आपका एसेट लॉक रहेगा, फीस लॉक नहीं रहेगी। उसको जब चाहे आप पैना टोकन में विड्रॉल कर सकते हो आप, जिसको कि आप कभी भी एनकैश भी कर सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि आपने जो एसेट लगाया हुआ है, जो आपने अपने वॉलेट में रखा हुआ है, उसके बावजूद जो आपने 3.1 जितना आपने लगाया हुआ है, उसके ऊपर सिस्टम आपको, यानी डीफाई आपको 3% का अश्योर्ड आपको अप्रिसिएशन यानी आपको रिवॉर्ड करता है। यानी साल के 36% तक आपको आपके ब्लॉकरा जो आपने बाय करके लगाया हुआ है, उसके ऊपर आपको 36% तक सालाना, यानी 3% पर मंथ हो गया, आपको अश्योर्ड बेनिफिट आपको देता है, जो कि प्लान में आपको डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। इसके अलावा उस लिक्विडिटी लॉक का आप दो जगह बेनिफिट ले सकते हैं। एक तो ये है
कि आप सिस्टम में उस लिक्विडिटी लॉक यानी 400 दिन तक, क्योंकि लिक्विडिटी लॉक जो नया बीएलबी का प्रोग्राम है उसमें 400 दिन तक आपको लॉक करना है, यानी लगभग लगभग 13 महीने आपको लॉक करना है। अब वो 13 महीने लॉक के बाद ऑटोमेटिकली वो अनलॉक होता है, यानी आपके पास एक रिमूव लिक्विडिटी का ऑप्शन आता है। तो जिसने भी वो पैसा वहां पे लॉक किया हुआ है वो चाहे तो उसको लिक्विडेट कर सकता है, यानी अपने पास पैसे ले सकता है और ले करके एनकैश कर सकता है। उस टाइम जैसे कि इनिशियली अगर मान के चलें कि $61 का है और 1 साल बाद वैसे तो बहुत अच्छी अप्रिसिएशन की हम लोग संभावनाएं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रीजन ये है कि 3.1 किसी के पास नहीं है, सबको बाय करना है। जब बाइंग होगी और लॉक होगा, बाइंग होगी यानी इनफैक्ट हर एक आदमी क्या करेगा, बाय करेगा और लॉक करेगा, यानी वो बढ़े हुए रेट मान लेते हैं आज 61 है, कल को 62 है तो 62 पे लेकर के लॉक कर रहा है, कल को 65 है तो 65 पे लेकर के लॉक कर रहा है, कल को 70 है तो 70 पे लेकर के लॉक कर रहा है, यानी रेट को भी अप्रिसिएशन में वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, जिस कारण से 1 साल के बाद यानी लगभग 13 महीने के बाद जब वो अनलॉक होगा तो शायद हो सकता है कि वो प्राइस कितना गुना बड़ा होगा, शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रीजन बीइंग सबको पता है कि ब्लॉकरा के जो कॉइन है वो फिलहाल 20 लाख है और जब ब्लॉकचेन आएगा तो भी 25 लाख ही रहेंगे। उसके बाद धीरे 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 माइनिंग के थ्रू धीरे धीरे आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजेक्शन्स और माइनिंग प्रोसेस के थ्रू। तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होने के कारण आपकी अप्रिसिएशन अच्छी खासी होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और क्योंकि हम लोग यहाँ बोलते हैं नेक्स्ट टू बिटकॉइन बियॉन्ड टू बिटकॉइन, तो आने वाले टाइम में इसका एक बहुत अच्छा एक स्कोप हम सबको नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा जो सिस्टम में जिसको क्या कहते हैं, एक तो हो गया कि आप ऑर्डर आईडी जो आपको मिलेगा जो लॉक लिक्विडिटी का, उससे आपको एक एफिलिएट इनकम यानी एक एफिलिएट का एक पूरा प्रोग्राम है जहां पर 25% आपको मैचिंग इनकम मिलना है, वो भी जब तक आपकी लिक्विडिटी लॉक है तब तक। जितना ब्लॉक हो रहा लगा हुआ है, जितनी अमाउंट का ब्लॉक हो रहा लगा हुआ है, उतनी अमाउंट पे आपको 25% आपको लिक्विडिटी के ऊपर, यानी ब्लॉक हो रहा मान लेते हैं अगर आपने $1000 का लगाया हुआ है तो आपने उसमें से $500 ब्लॉक हो रहा लगाया हुआ है, तो उसका 25% आपको टीम में भी डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, एक तो ये है। इसके अलावा उसी ऑर्डर आईडी को आप अपने फंड्स जो आपके पास ऑलरेडी इनकम वॉलेट में, लिक्विडिटी वॉलेट में और ओल्ड वॉलेट में या न्यू वॉलेट, जो भी हम लोग 3-4 वॉलेट जो आने वाले हैं, उनमें आप उस ऑर्डर आईडी को दे करके आप फंड्स ले सकते हैं। ठीक है, यानी आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी आपको सिस्टम आपको दे रहा है ताकि आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और ये टाइम टू टाइम इसमें अपडेट्स होती रहेंगी, यानी जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ता जाएगा इसमें रिलैक्सेशंस भी बढ़ती जाएंगी। जो भी अभी सिस्टम आपको अभी बता रहा है कि भाई 100 डेज 200 डेज 400 डेज जो भी आपकी लिक्विडिटी लॉक है, ठीक है, उसमें टाइम टू टाइम आपको जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे वो रिलैक्सेशंस भी बढ़ते जाएंगे। यानी जितना भी अभी आपके डेफाई के अकाउंट में जो नंबर्स हैं, यानी किसी के अकाउंट में मान लो $5000 है, किसी में $200 है, किसी में $8000 है, किसी में $10000 है, किसी में 1 लाख है, किसी में 10 लाख है। ठीक है, वो अभी फिलहाल एक नंबर्स हैं। ठीक है, उनको रियलाइज कराना है, यानी रियलाइज कराना मीन्स उसमें आप उसको एनकैश करने लायक बनाना है। तो उसके लिए आपको सिस्टम ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको आज बता दूं, अगर कोई सज्जन जिसको ये बेनिफिट्स देने के बाद भी अगर उनको लगता है कि भाई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में जाएं, और भी ऑप्शंस आपको वो गाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए किसी के अकाउंट में $40,000 रखे हुए हैं और उन्होंने लगाए थे XYZ अमाउंट, तो हो सकता है कि आपके एक्टिव अपलाइन आपको गाइड करें कि कैसे कैसे इसको निकालना है, या फिर आपको और भी ऑप्शंस वो, इनफैक्ट यहाँ पर किसी का भी नुकसान सिस्टम चाहता नहीं है। इनफैक्ट सिस्टम कुछ नहीं है, सिस्टम हम सब लोग हैं, हम सब लोग ही इस कम्युनिटी के पार्ट एंड पार्सल हैं। ठीक है, हम कोई भी नहीं चाहते हैं कि जितनी मेहनत से जितनी शिद्दत से हम लोग पिछले
5-6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। इनफैक्ट 18 महीने से लेके लगभग 2 साल होने को आ गया है। तो कोई भी नहीं चाहता है कि इस सिस्टम में जो 3.0 का हाल देखा है वो हालत 3.1 के साथ हो। तो उसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, ठीक है, वो सारे कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे ताकि कम्युनिटी को नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाएंगे और वो डिसीजंस ऐसा नहीं थोपे जाएंगे। डिसीजंस एक कलेक्टिव डिसीजंस होंगे जिसमें सारे कोर लीडर्स, जितने भी कोर लीडर्स हैं, जो आपके एक्टिव लीडर्स हैं, उन सबको एक पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो अभी की अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आपको इनकम वॉलेट से, लिक्विडिटी वॉलेट से, ओल्ड वॉलेट से, न्यू वॉलेट से, या जैसे जैसे जो भी वॉलेट्स हम लोग यहाँ पे प्रोसेस के तहत आते जाएंगे, उन सब में आपको पार्टिसिपेशन का, इनफैक्ट उन चीजों से फंड्स लेने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो पिछले 2 दिन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ बताना चाहूंगा, वो ये है कि अब क्योंकि सिस्टम हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ठीक है, वो कहाँ किस स्टेज पे वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को एक मिसयूज या फिर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके पास, किसी के पास BP20 है, 2.0 है, तो उसको कन्वर्ट करने का एक बहुत ही आसान तरीका सिस्टम ने आपको दिया है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पे जाना नहीं है, किसी को सिंपली अपने के अंदर, अपने ही वॉलेट के अंदर, ठीक है, अपने ही वॉलेट के अंदर एक ब्राउजर का ऑप्शन आता है जिसमें कि अगर सेफपाल है या फिर मेटामास्क है या फिर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, तो उनमें एक ब्राउजर का ऑप्शन आता है। ठीक है, ब्राउजर के ऑप्शन को क्लिक करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत आसान तरीका है कि कोई भी अगर आपके पास, ठीक है, मैं ट्रस्ट वॉलेट, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, तो मैं ट्रस्ट वॉलेट में आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ नीचे एक ब्राउजर का ऑप्शन है, तो उस ब्राउजर को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक मल्टी सेंडर करके एक आपके पास लिंक आया होगा, ये आप देख सकते हैं। मैंने वैसे तो अभी खोला था कुछ देर पहले एक और मीटिंग के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी सेंडर डॉट डैश, सॉरी डॉट नहीं है, मल्टी सेंडर डैश blockora.io। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोग लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मल्टी सेंडर डैश blockora.io एक साइट है, ठीक है, उसको हमने वॉलेट के ब्राउजर में डालना है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट चेन, जो चेन आपको सेलेक्ट करना है वो आप ध्यान रखिएगा, अगर या तो आपके पास BP20 है या फिर आपके पास पॉलीगॉन का 2.0 है। ठीक है, आपके पास जो है, मतलब अगर आपके पास BP20 तो आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है BNB स्मार्ट चेन। ठीक है, ये रहा BNB स्मार्ट चेन। और अगर आपके पास पॉलीगॉन 2.0 है तो आपको सेलेक्ट करना है पॉलीगॉन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपके पास जो है, यानी आपके पास BP है तो बाइनेंस का, और अगर आपके पास पॉलीगॉन 2.0 है तो पॉलीगॉन का। ठीक है, जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप कोशिश करिए एक बार रीलोड करें। ठीक है, एक बार जब पहली बार आप जब इसमें सिस्टम पे आएंगे तो आपको वॉलेट कनेक्ट के लिए बोलेगा वो। ठीक है, तो वॉलेट कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इस तरीके से वो बोलेगा। ठीक है, पहली बार जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको वॉलेट कनेक्ट बोलेगा। मैंने इसको कनेक्ट का बटन दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए इस तरह का एक आपको बोलेगा। यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा, डैप ब्लॉकरा मल्टीसेंडर वांट टू कनेक्ट विथ योर वॉलेट। ठीक है, इस तरह से आपने कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने के बाद आपका वॉलेट एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा और नेटवर्क भी दिखेगा। यहाँ देखिएगा पॉलीगॉन का नेटवर्क है और यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है।
आपका वॉलेट एड्रेस। अब मेरे पास यहाँ पर पॉलीगॉन का 2.0 नहीं है, जिनके पास भी है वो मैक्स क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 40 हैं, तो 40 हैं, तो आपके पास 40 के बदले में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के वो बता रहे हैं कि 10.49 3.0 आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना D5 का एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पर, जो आपके आईडी नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपने अप्रूव का बटन दबाना है। यहाँ पे दो बटन है, एक अप्रूव है, एक सबमिट है। आपने अप्रूव का बटन दबाना है। अप्रूव का बटन दबाते ही आपका वो जो नॉर्मली ट्रांजैक्शन होती है वो आपको हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसमें 51B होगा, ठीक है, 2.0 का, उसका वो एड्रेस शो करेगा। उसके बाद वहां पे आप जैसे नॉर्मली ये तो पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से आप उसको अप्रूव कर देते हैं, वहां पर आपको लेगा, यहाँ पर क्या लेगा, पॉलीगॉन का मैटिक की फीस लेगा, ठीक है। जैसे आप कंफर्म करते हैं उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी चक्री घूमती है, एक आपका सक्सेस का मैसेज आता है। वो सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के साथ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अभी आपका प्रोसेस नहीं हुआ ना, आपके अभी 2.0 कटे हैं ना 3.0 आए हैं। उसके बाद आपको एक नीचे सबमिट का बटन दिखता है, ये सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको वहां पर फिर से आपको एक बारी पॉलीगॉन का फीस कटेगा, ठीक है। यानी एक बारी कंफर्मेशन फिर से दोबारा लेगा, वहां से आपका पासवर्ड वगैरह डालना है। जैसे ही सबमिट करते हैं उसके बाद जो सक्सेस आता है, उसके बाद जो अप्रूव्ड का आता है या सक्सेस आता है, उसके बाद आपके 2.0 कट जाते हैं और आपके पास कुछ सेकंडों में, क्योंकि वो प्रोसेस वहां पे बर्न और मिंट हो रहा है, कुछ सेकंडों में आपके पास आपके 3.0 आ जाते हैं। ये है हमारा 2.0 का। और अगर आपके पास BP20 है तो आपको ये नेटवर्क चेंज करना है, आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद आप किसको, मतलब नॉर्मली मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपने क्या किया, बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट किया, उसके बाद यहां पर भी वही चीज है, सिंपल, ठीक है। यहां पर भी वॉलेट कनेक्ट का बोलेगा, ठीक है। तो इस केस में, जो बाइनेंस के केस में क्या होता है, सेम यहां पर आपने ऊपर BP20 से पॉलीगॉन 3.0 किया, मैक्स किया, जो भी जितना भी आपने करना है, ठीक है, जितने भी आपके पास हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा जीरो दिखा होगा तो उसको पहले हटा दीजिएगा, ठीक है। आईडी नंबर मेंशन कर दीजिए यहाँ पर, अपना जो भी आईडी है, फिर अप्रूवल। यहां पर आपके केस में आपके पास गैस फीस के तौर पर बाइनेंस स्मार्ट चेन होना जरूरी है। पॉलीगॉन के केस में आपके पास पॉलीगॉन मैटिक होनी चाहिए गैस फीस, और बाइनेंस के कन्वर्जन में आपको बाइनेंस का गैस फीस होना जरूरी है। सेम यहां पर भी पहली बार करेंगे तो आपका 51C कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, उसका अप्रूवल लेगा। फिर उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे, ठीक है, तब जाकर के आपके BP20 वहां पे चले जाएंगे और कुछ मिनटों में, जैसे 2.0 में कुछ सेकंड में आते हैं, यहां पर BP20 के केस में कुछ मिनटों में, 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर BP20 चले जाते हैं इमीडिएटली, और 2 से 5 मिनट के अंदर उसी वॉलेट के अंदर आपके पास 3.0 रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, मैंने अभी नोटिस भी किया है, कभी कभार, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप, जैसे आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है, जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपकी ट्रांजैक्शन नहीं दिखती है यहां पर। जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आप यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर, वैसे नॉर्मली मेरे उसमें शायद होगा नहीं कोई भी, बट मान लेते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पे दिखता है ना, आपके बैलेंस अपडेट हो जाता है, जैसे अभी 0 है तो आपके पास बैलेंस आ जाता है, बट यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं शो करता है, चाहे वो सेफ पाल हो, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो। तो उस केस में आप सिंपली, आप जैसे आपने ट्रांजैक्शन किया, एड्रेस सबका सेम होता है, तो आप जाकर के आप इसको BSC स्कैन में, ठीक है, आप BSC स्कैन में जाकर के आप देख सकते हैं कि भाई मैंने ये ऐड किया, तो आप यहां पर भी जाकर के अपने ये जो BP20 ट्रांजेक्शन हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि भाई आपके कब कब क्या क्या हुआ है, आया है कि गया है, क्योंकि यहां से BP20 जाना है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आप चले गए,
अब उसके बाद आए कि नहीं आए, उसके लिए आप पॉलीगॉन स्कैन में जाइए, सेम एड्रेस डालिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है, बेशक चेन अलग अलग है बट सेम एड्रेस है। यहां पर जाकर के आप ERC20 टोकन क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रांजेक्शन शो करेंगे। यहां पर अगर ट्रांजेक्शन शो नहीं भी, मतलब आपके वॉलेट के अंदर शो नहीं कर रहा है, तो आप सीधा ब्लॉकचेन पे भी जाकर के आप अपने ट्रांजेक्शंस चेक कर सकते हैं। बेसिकली ट्रस्ट वॉलेट हो गया या सेफपाल है या मेटामास्क है, वो ब्लॉकचेन के रिफ्लेक्शंस हैं, वो मिरर्स हैं, ठीक है। यहां अगर शो कर रहा है, अगर वहां ट्रांजेक्शन शो नहीं भी कर रहा है तो भी कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां शो कर रहा है मींस आपकी वॉलेट में वो आ चुका है। कभी कभार क्या होता है, हमारे बैलेंसेस पहले से होते हैं और हमारा ऐड हो जाता है, हमको पता नहीं होता, हम देखते रहते हैं कि अरे यार अभी ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। तो आप 2-4 मिनट बाद अगर आप BP20 से पॉलीगॉन में कर रहे हैं तो आप अपने पॉलीगॉन स्कैन में जाकर के ERC20 टोकन्स जाकर के देखेंगे तो आप उसको वहां पे पता लग जाएगा। एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये आई थिंक ये सारा मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, तो इट टेक्स हार्डली फ्यू मिनट्स। तो आप इसको डिले बिल्कुल मत करिए, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी आप कन्वर्ट कर लीजिए। BP20 और 2.0 को 3.0 में जितनी जल्दी हो सकती है उतना आप कन्वर्ट करके आप रख लीजिए, क्योंकि उसी के थ्रू 3.1 में कन्वर्जेंस होनी है, एक प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा जो सबसे बड़ी आज की जो दुविधा है या फिर जो हम लोगों की साथ जो इश्यू है, पिछले लगभग 18 महीने से 16 महीने से लगातार हर ट्रेनिंग में यह बताया जाता है कि आप कभी भी, आपको कोई भी क्रिप्टो के अंदर कोई चीज अलग लगे या फिर आपको लगे कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा पहले नहीं होता था अब हो रहा है, तो उसको उस चीज को उसी टाइम आप रोक दें, यानी आगे ना बढ़े। क्रिप्टो के अंदर ये ध्यान रखिएगा, कोई भी लिंक गलत क्लिक होने से आपका सारा एसेट उड़ सकता है। और ये सिर्फ आपके या हमारे साथ नहीं है, सीजन्ड प्रोफेशनल्स के साथ भी होता है। सीजन प्रोफेशनल्स मतलब जो इस इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं, है ना। मैं कल परसों एक ट्वीट पढ़ रहा था, पुष्पेंद्र करके एक बंदा है जो यूट्यूब चलाता है और क्रिप्टो में वो मतलब अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं वो। उनके किसी दोस्त जो कि क्रिप्टो के ही जानकार हैं और कई सालों से वो ट्रेड कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट वॉलेट हैक हो गया। अब बेसिकली ट्रस्ट वॉलेट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट एक वॉलेट है, जैसे आपके पर्स के अंदर जो पैसा रखा हुआ है वो काम करता है ट्रस्ट वॉलेट। अब आप उस पॉकेट, जो पॉकेट के अंदर जो पर्स है, कहीं आपने ऊपर रख दिया या कुर्सी पे बैठे बैठे गिर गया या कुछ हो गया तो क्या होगा, उसमें पॉकेट का कोई रोल नहीं है, वो गलती आपकी है ना। तो अब खुला रखोगे दिखेगा कोई, तभी तो हाथ मारेगा कोई ना कोई। तो इसलिए आपने करना क्या है, कोई भी अननोन लिंक, कोई भी अनजान आदमी यहां पर कौन है, अनजान आदमी में आपके लिए मैं भी हो सकता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेरे टीम में आते हैं, जो मेरे जिनसे मैंने जिन लोगों को डायरेक्ट किया है वही मेरे जान पहचान के हैं। उसके अलावा जो उनके नीचे लोग हैं उनको वो जानते हैं, उनके नीचे वो जानते हैं, है ना। तो आपके जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपकी जो एक्टिव अपलाइन है ना, आप सिर्फ उनको ही ट्रस्ट करिए। क्यों? क्योंकि वही अकाउंटेबल रहेंगे। अगर मान लीजिए वो कोई गलत लिंक, तो वो अकाउंटेबल है के हिसाब से। मान लीजिए मैं अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को अगर पूछता हूं तो वो मैं पहले चेक ना, मेरे अपने पर्सनल से। मान लीजिए मैंने एक अननोन आदमी को, जो हो सकता है ब्लॉक पर के अंदर ही क्यों ना हो, ठीक है, जो मेरे टीम से नहीं है, उसको अगर भेजता हूं और वो कल को उस पर साइन अप करता है या कुछ भी करता है, उसके कारण अगर उसका नुकसान होता है तो उसका भरपाई कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए आगे भी, क्योंकि अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग अब बहुत सारे करके आ रहे हैं, करके आ रहे हैं, और इवन हमारे प्रोजेक्ट्स पे, हमारे सिस्टम के ब्याह पे भी, हमारे प्रोजेक्ट पे भी बहुत सारे लोगों के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई जल्दबाजी नहीं है। कल हमारे जी जबूर के हैं, उनका $1000 जो उन्होंने रखा था सिस्टम में आगे जाके डालने के लिए, कल ऐसे ही एक लिंक दबाने वो उड़ गया।
और सिर्फ उनका नहीं, उन जैसे 40-50 लोगों का फंड्स उड़ गया वॉलेट से। तो इसलिए अगर आपको इवन अगर कोई ब्लॉक ऑरा का ही अगर कोई लीडर आपको लिंक भेजता है और वो अगर आपकी टीम से नहीं है, भले हो सकता है कि भाई बहुत अच्छे लेवल पे होंगे, बहुत अच्छे लीडर होंगे वो, लेकिन आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में नहीं है तो उन पे आप ट्रस्ट मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, क्योंकि आज की डेट में बल्क क्या कहते हैं मैसेजेस जाते हैं, कौन किसको जा रहा है पता नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई लिंक आता है तो पहले सस्पिशियस नजर से आप देखिए। कोई भी लिंक जब आपके पास आता है, चाहे वो कोई साइन अप हो, चाहे वो फ्री एयर ड्रॉप हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें आप सस्पिशंस की नजर से देखें, वेरीफाई करें कि भाई सर ये लिंक जो आपने भेजा है ये किस चीज का है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया या फिर नंबर्स या फिर व्हाट्सएप्स बहुत सारे लोगों के हैक होते हैं, और ज्यादातर इनफैक्ट आज की डेट में क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, कब कौन किस ग्रुप से क्या मैसेज आ रहा है कुछ पता नहीं चलता। तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि आप इस चीज का ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी ना करें। वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर, वो कहते हैं ना कि वो आपने बोर्ड रोड पे देखा होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के पास, मुझे तकलीफ होती है जब लोगों के पैसे उड़ जाते हैं अपने वॉलेट से, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती क्योंकि वो जल्दबाजी होती है ना। कल ऐसे ही कारण से कई सारे लोगों के वॉलेट से हजारों डॉलर का फंड्स उड़ गया, जिसमें ना डेफी का कोई रोल है, ना ट्रस्ट वॉलेट का कोई रोल है, कोई तीसरा आदमी ही उसको उड़ा के लेके चला गया, और सबका पैसा हार्ड अर्न। खासकर मान लेते हैं आपके पास, आपने पिछले 6, 7, 8 महीने से किसी ने 10 टी बैग संभाल के रखे हैं, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 1000। अब एक गलती के कारण अगर वो उड़ गया तो आप लगा लीजिए कितना दर्द होगा, कितना दुख आपको पहुंचेगा। भले आज उसकी कीमत $5, $6, $60 हो, लेकिन अगर आप कलेक्टिवली उसको देखोगे $60 के हिसाब से, क्योंकि आपने $60 के हिसाब से लिया हुआ, किसने $30 से लेके रखा हुआ है, किसने $40 से लेके रखा हुआ है ना। तो इसलिए मैं आपको हम्बली, मैं आपको अलर्ट भी कर रहा हूं, मैं आपको कोशिश समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने ही जो सीनियर्स हैं, अपने जो, भले अगर आपके एक्टिव नहीं है, किसी कारण से हो सकता है कि आपकी अपलाइन एक्टिव नहीं है, तो ठीक है, आप अब उनकी अपलाइन की तरफ कोशिश करिए। क्योंकि पिछले 7-8 महीने से बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, जिसके कारण वो अलग अलग सिस्टम में भी काम कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि आपको वो अच्छा गाइड करें, हो सकता है मिसगाइड भी करें, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, और जो आपको जेन्युइन लगता है, जो आपको सही इंसान लगता है, ठीक है, अगर आपकी अपलाइन एक्टिव नहीं है, अगर आपको लगता है कि भाई वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और सिस्टम से आउट हो गए हैं, तो उसके बाद आपको जो जेन्युइन लगता है, जिसमें आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है उनके साथ, तो आप जरूर उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आज का जो इंफॉर्मेशन जो देना था। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो के अंदर एक गलती आपको बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। हो सके पॉसिबल हो तो एक ऐसा वॉलेट आप बनाएं जिसको आप कहीं पर भी कनेक्ट ना करें। कहने का मतलब, एक हम कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा वॉलेट आप बना करके, बाकी जो वॉलेट्स होते हैं जो एक्सपोज्ड होते हैं यहाँ पर, मतलब जैसे डेफी में हमने दिया हुआ है, या कहीं डैप के थ्रू यूज कर रहे हैं, कहीं लिक्विडिटी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या फिर ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, किसी से लेन देन उस वॉलेट से कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वॉलेट बनाइए और उसको छुपा के रखिए, जिसको अगर पॉसिबल हो तो एक डमी मोबाइल, या फिर ऐसा कोई पुराना सस्ता सा मोबाइल जो आपके पास होता है, उसमें डाल करके उसको आप कनेक्ट मत करके रखिए। मतलब उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना ही नहीं है, जब जरूरत हो आपको तब उसको यूज करना है। या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल्स मुश्किल से एक होता है, तो एक ऐसा वॉलेट बनाइए, भले वो सेफ पाल में हो, ट्रस्ट वॉलेट में हो, मेटामास्क में हो, उस वॉलेट के साथ कोई ट्रांजेक्शंस, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन नहीं करना है। मतलब आपने करना क्या है कि उसके अंदर जो भी एसेट्स रखे हुए हैं, उससे सिर्फ
अपने ही अलग अलग वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करना है। यानी इसको हम कहते हैं ना कि भाई एक ऐसा लॉकर में आपने पैसा रख दिया है, ठीक है, जब आपको जरूरत पड़े तो आप क्या करते हो, उसमें से आप निकाल करके किसी को देते हो आप, ठीक है ना, और बाहर से कोई पैसा आया तो उसमें आपने रख दिया, तो वो एक लॉकर की तरह आपने उसको करना है। उस लॉकर को आपने कहीं किसी के साथ शेयर नहीं करना, यानी उस एड्रेस को सिर्फ आपके अपने वॉलेट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ही इस्तेमाल करना है, ना कि उस एड्रेस को कहीं आपने शेयर करना है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है कि जितने भी लोग हैं जो डेफी में भी अगर आपने एड्रेसेस लगाए हुए हैं, तो एक वॉलेट आप बना करके अपने सारे एसेट्स को, यानी जो ब्लॉकरा के एसेट्स हैं या यूएसडीटी है या फिर मैटिक अगर आपके पास ज्यादा है, बिटकॉइन अगर आपके पास ज्यादा है, जो भी आपके कैपेसिटी के हिसाब से, उसको आप अभी फिलहाल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें डाल करके रख लें, ठीक है। एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो जितनी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो जरूर लें, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा रोने के सिवा, ठीक है। तो जैसे हमारे बहुत सारे लोगों के ब्लॉकरा के कॉइन्स चोरी हुए हैं या फिर मिसप्लेस हुए हैं या फिर किसी ने हैक कर लिया है, तो वो उसमें बाद में पछताने से कुछ कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। एक तो ये था। अब स्टेटस यानी जो अब मुद्दे की बात करें, तो मुद्दे की बात ये है कि बहुत सारे लोगों को जो ये तकलीफ है कि भाई हमारा जो अ, फिलहाल जो सर्टिक में 85% पे रुका हुआ है ना। तो हमारे कई सारे ग्रुप्स में बोलते हैं कि सर 60,000 लोगों की कम्युनिटी, थोड़ा धक्का लगाओ तो शायद खिसक जाए। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो 780 के करीब हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि सर्टिक में जमा होने हैं, क्योंकि वो इनिशियल हमारा ऑडिट जो हमारा हुआ है, जो इनिशियली जो हमारा कोड वहां पे भेजा गया था, वो इंटरनल ऑडिट पूरा हो गया। अब हमारे डिप्लॉयमेंट यानी अब वो एक्चुअल डिप्लॉयमेंट हो रही है। वो एक्चुअल डिप्लॉयमेंट होते होते ऑलमोस्ट 85% वो जो होने थे वो हो गया, ठीक है। अब बीच में एक बग भी आया था जिसमें कुछ गैस फीस को लेकर के कुछ इश्यू था, वो भी रिजॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब फाइनल पार्ट क्या था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय होगा, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होना नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा पॉलीगॉन, मैटिक और इथेरियम पे जो डिप्लॉय होना है, वो डिप्लॉय होकर के उसके बाद बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट वहां सबमिट होने हैं, मतलब जो हमारा टोकन जो डिप्लॉय होना है, एक्चुअल टोकन, वो डिप्लॉय करके बाकी के जो प्रोसेस है आगे का, वो प्रोसेस फिर से सर्टिक आगे का प्रोसेस, मतलब जो 85% हो गया वो तो हो गया, उसके बाद जो बाकी का 15% बचा हुआ है, वो प्रोसेस वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के बाद सबमिट होनी, ठीक है। जो ऑलरेडी डिप्लॉय आई थिंक हो गया है, उसमें उसमें 2-3 दिन लगता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली आज रात को या फिर कल सुबह वो हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट यानी पैनोरामा टोकन का, पैनोरामा स्वैप का या टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब वो डिप्लॉय हो जाएगा। उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो वहां पर शुरू हो जाएगा। यानी जो हमारा 85% का जहां रुका हुआ था, वो मोस्ट प्रॉब्ली वो इट्स हार्डली अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हाथी निकल गया पूंछ रह गया है, तो वो एकदम, क्योंकि वो भी रेडी हैं, मतलब जो बाकी के जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो बाकी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी इनके डॉक्यूमेंट्स में बन चुका है। उसको सिर्फ सबमिट करना है, सबमिट करते ही वो उधर से वेरीफाई करते 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 वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रहा हूं कि परसों के दिन, ठीक है, 99% मैं आपको बता रहा हूँ, यानी आज क्या है, 5 है, तो 7 तारीख 99%, नहीं तो 8 तारीख में डेवलपर्स आप सबके साथ सामने आकर के एक मीटिंग करेंगे, जहां पर सारी चीजें ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगी, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि आपको 7 या मैक्सिमम 8 इन 2 दिनों के अंदर अंदर
मेरी उम्मीद है कि 7 तारीख के आसपास ही हम मीटिंग करेंगे यहाँ पर, और आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ या फिर अपडेट्स या फिर जो आप सुनना चाहते हैं, वो सब चीज़ें वो आपके साथ शेयर करने वाले। ठीक है? और जैसे ही आपके पास आ जाएँगे तो उन्हीं के थ्रू सारी चीज़ें आपके पास अपडेट हो जाएँगी, और जैसे ही हमारा पैनोरामा स्वैप रेडी है, तो बाकी चीज़ें तो सिंपल, आई थिंक वो कुछ घंटों का काम है। क्योंकि मार्केट क्रिएट करना है, एक बड़ा पूल बनना है, ठीक है? और पूल बनने के बाद तो फिर तो सीधा बाइंग करना है, अपनी लिक्विडिटी लॉक करना है और विथड्रॉल लेना है। तो ये सब चीजें आपके सामने, आपके पास कब होंगी, कैसे होंगी, तो ये आई थिंक 7 तारीख तक हमारे पास पूरी पिक्चर, यानी अब कुछ घंटे अगर मैं बात करूं तो कुछ घंटों की बात है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि महीने नहीं, अब सिर्फ घंटों का खेल रह गया है। फिर 7 तारीख के बाद कुछ मिनटों का काम रह जाएगा, है ना? तो उम्मीद है कि भई बहुत सारी जो हमारी आशाएँ हैं, बहुत सारी हमारे जो होप्स हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से आपको क्या कहते हैं, क्लियर हो जाएँगी। बहुत सारी होप्स जो है ना, जो हमारी उम्मीदें जो हैं, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर फुलफिल होंगी, ठीक है? तो 7 तारीख या मैक्सिमम 8 तारीख में हम लोग डेवलपर आपके सामने आके नितिन भाई और हमारे फिरोज भाई, पूरी हमारी कोर टीम, 100 वॉरियर्स और पूरी कम्युनिटी को, ठीक है, वो लोग एड्रेस करेंगे, और चीजें आपके सामने जो बन चुकी हैं वो आपके सामने रखेंगे। इनफैक्ट हमारी ऑलमोस्ट, जैसे मैंने कहा कि चीजें हमारी ऑलमोस्ट, अब डिले होने का कारण क्या था ये तो आप सबको पता ही है। वैसे भी थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग करूं तो जैसे जैसे हमारी अब तक टेक्नोलॉजी रेडी नहीं थी, ठीक है, अब टेक्नोलॉजी जब बनाना शुरू किया तो उसमें काफी सारी चीजें ड्यूरिंग बनते बनते उसमें कुछ मॉडिफाइज होती गई, ठीक है, वो मॉडिफाई हुई तो उसकी कोडिंग दोबारा से लिखी गई। लेकिन अब चीजें मतलब सेटल हो चुकी हैं, चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं, और हमारा 85% ऑलरेडी हो चुका है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आपके साथ और भी क्या कहते हैं, इसमें हो सकता है कि 7-8 तारीख तक हो सकता है कि हम पूरा रेडी होकर के आपके सामने आपको चीजें रख दें। तो ये एक छोटा-सा आपको मैं अगर मैं बात करूँ तो गुड न्यूज़ बोलूँ या अपडेट्स बोलूँ, तो क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबब्ली 7 तारीख को आफ्टरनून में हो सकता है, क्योंकि जनरली उस टाइम लोग अवेलेबल रहते हैं। अगर 7 तारीख को नहीं हो पाया तो 8 तारीख को तो हम लोग मिल ही रहे हैं, ठीक है? तो ये था एक छोटा-सा हमारे पास अपडेट जिसे हम कह सकते हैं, और बस मतलब अब अपना कमर कस लीजिए, जितनी भी थकान है अगले 2 दिन तक मिटा लीजिए और तैयार हो जाइए, और काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना? तो ये था एक छोटा-सा अपडेट। इसके साथ आई थिंक आज का सेशन मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, ठीक है? मिलते हैं एक नए सेशन में और कुछ नए अपडेट्स के साथ, ठीक है? तब तक के लिए मैं आपको एक लास्ट में फिर जाते-जाते वार्न करना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि अगर हमारे साथ अगर कोई ऐसा लीडर भी है, तो मैं उनको भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपने टीम के साथ कम्युनिकेट करें, और अनइंटेंशनली या फिर कभी-कभार क्या होता है कि हम जाने-अनजाने में हम दूसरे टीम्स को एनकरेज करते हैं कि हमारे साथ बात करें, ठीक है? तो ऐसे करने की कोशिश ना करें। हाँ, कोई आपके पास पर्सनली कोई आ रहा है, तो उसको आप ज़रूर गाइड करें, मिसगाइड ना करें, ठीक है? और क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और कोशिश करें कि उनको पहली बात तो ये है कि ज़ूम में आप उनको प्लग इन करने के लिए गाइड करें, ठीक है ना? ताकि उनको यहाँ पर अ बहुत गुणी लोग, बहुत नॉलेजेबल लोग वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कोशिश यही करिए कि प्लग इन करें ज़ूम में। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज की डेट में इस ज़ूम में शायद रोज़े की वजह से या फिर अपने नमाज़ की वजह से जो नहीं आ पाएँगे, वो हमारे दीपक भाई और हमारे रवि सर और ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो उसके थ्रू भी आप उसी ज़ूम से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, ठीक है? इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय
आप डायरेक्ट जो YouTube के थ्रू जो वीडियो अपलोड हो रहा है उससे ही आप इसको इंफॉर्मेशन लें। ठीक है, बाकी हमारे दीपक भाई ने आपके चैट बॉक्स में आई थिंक एक जो कन्वर्जन 2.0 से 3.0 का कन्वर्जन का लिंक है वो डाल दिया है। ठीक है, और उसको कैसे करना है उसके भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अगर वीडियोस नहीं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जल्दबाजी ना करें, आप अपने जो एक्टिव अपलाइन है उनसे आप ये इंफॉर्मेशन को लेकर के आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आज के लिए, इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं एक नए सेशन में। और बस अब अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी डेवलपर के साथ डायरेक्ट मीटिंग होगी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं एक नए सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वी लव ब्लॉकरा एंड वी लव पैनोरामा। Thank you, थैंक sir. यू दीपक, थैंक यू अमरीश, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.